हेलो गाइस, दिस इज मनप्रीत और आज हम लोग लेके आए हैं फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन क्लास 9 के सारे फॉर्मूलाज इसी वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फोर्स, है ना। फोर्स हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन इज कॉल्ड फोर्स। तो लिख देते हैं इसको फोर्स एफ। फर्स्ट वन और फोर्स एफ विल भी क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। एम फॉर मास, ए फॉर एक्सेलरेशन। और ये कहां से आया देखिए, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है हमारा, एम है ना। अगर उस पर कोई फोर्स लग रहा है तो वो उसमें एक्सेलरेशन हो रहा है ए। जो एक्सेलरेशन हो रहा है इसको ए रख लिया, मास उसका एम है। तो ये एफ कैसे निकलेगा, एम इंटू ए, मास इंटू एक्सेलरेशन। अब अगर हम लोग बात करें किसका, इसके एसआई यूनिट का, किसके, फोर्स के एसआई यूनिट का बात करें तो क्या होता है भाई, न्यूटन होता है ना। न्यूटन होता है, तो न्यूटन होता है तो एक और चीज देख लेते हैं, क्या, डाइन। 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितना डाइन, 10 टू द पावर 5 डाइन। डाइन है ये, डायन नहीं है ना। हाँ, तो अब देखिए यहां पे हमारा हो गया क्या, एक्सेलरेशन। हमने पहले अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी, सिर्फ मोशन के जिसमें फॉर्मूलाज थे, वो आप आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो देखिए एक्सेलरेशन का अगर हम देखें तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूलाज हमको मिलते थे। कौन कौन से, v माइनस यू अपॉन टी। मान लीजिए आपको एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें क्या दिया है आपको, v दिया है, u दिया है और t दिया है ना। तो वहां पे आप कैसे एक्सेलरेशन, आपको तो ये एक्सेलरेशन तो गिवन नहीं है, आपको v, u और t दिया है। तो वहां पे कौन सा फॉर्मूला हमारा लग जाएगा, F इज इक्वल टू m तो होना चाहिए, है ना भाई, m है हमारा, लेकिन a की जगह हमारा क्या लग जाएगा, a का ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा एक्सेलरेशन का। अब अगर a की बात करें तो एक और फॉर्मूला इसमें लगता है, वो कौन सा, ये देखिए आपने सुना होगा, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, है ना। यहां पे होता है ये काइनेमेटिक्स से इक्वेशन है ये। तो इससे ये हमारा क्या आ गया, यहां पे a का है ना। यहां से भी हमारा फोर्स का एक फॉर्मूला निकल के आता है। वो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, देख लीजिए एक बार। F इज इक्वल टू, एम तो भैया रहेगा क्योंकि a ना हमको मिल रहा है, m तो यहां पे है ही, तो वो तो लगाना पड़ेगा हमको। अब देखिए ये 2as को हम यहां ले आएंगे, यहां इधर है तो यहां पे इसके नीचे आ जाएगा। तो a की जगह हम क्या लिख देंगे, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2as, है ना। तो ये हमारा हो गया फोर्स का। अब चलिए फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में एक और आपने टॉपिक पढ़ा होगा, उसका भी देख लेते हैं, मोमेंटम, है ना भाई। मोमेंटम भी हमने पढ़ रखा है। तो मोमेंटम को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते थे, P से करते थे भैया, P लिख देते हैं, है ना। P इज इक्वल टू क्या होता था हमारा, मास इनटू वेलोसिटी, है ना। तो ये क्या होता था देख लेते हैं, एक बॉडी है, एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है भाई, m है, ठीक है। उस पे वेलोसिटी लग रहा है हमारा v, तो उसका मोमेंटम हम कैसे निकालते थे, इसी फॉर्मूला से, m इंटू v, मास इंटू वेलोसिटी। अब देख लेते हैं इसका एसआई यूनिट क्या हो जाएगा, मास है, मास का एसआई यूनिट क्या होता है भाई, kg, और वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड, तो इसका क्या हो जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब देखिए आपने पढ़ा, एक और चीज होगा हमारा दूसरा, क्या, चेंज इन मोमेंटम निकालने भी आता है कई बार क्या आता ही है। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो देख लेते हैं, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट क्या है, उसका मास क्या है, m है, और जब वो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या है, u है, इनिशियल वेलोसिटी इसको बोल सकते हैं हम लोग, है ना। कुछ देर बाद जब वो चल चुका है कुछ दूर, तो उसके चलने के बाद उसका वेलोसिटी क्या है, v है। तो अगर उसका ये देखें, मोमेंटम देखें कब, इनिशियल मोमेंटम मतलब स्टार्टिंग का मोमेंटम देखें तो m इंटू वी है, m है हमारा, वही वेलोसिटी हमारा u है, तो mu हो जाएगा, है ना। और ये फाइनल क्या हो जाएगा भाई, m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो चेंज इन मोमेंटम हमारा क्या निकल जाएगा, mv, मतलब फाइनल वेलोसिटी, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, ये हमारा चेंज इन मोमेंटम आ जाएगा। एंड द थर्ड वन इज लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम।
तो लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या कहता है, वो कहता है कि द इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द फाइनल मोमेंटम। तो देखिए एक बार देख लेते हैं इसको। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास क्या है भाई, m है। एक और ऑब्जेक्ट है उसका भी मास हमने m ही ले लिया है। इसका स्टार्टिंग का इनिशियल वेलोसिटी जो है uA है, ठीक है, और इसका क्या है ub है। इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहा हूं, मतलब बिफोर कोलिजन जो उसका वेलोसिटी है, ठीक है। तो इसका मतलब मोमेंटम क्या हो जाएगा, m वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी होता है, हमने अभी देखा, तो ua हो जाएगा mua। इसका क्या हो जाएगा mub हो जाएगा भाई। लेकिन इसका जो है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन क्या होगा, आफ्टर कोलिजन इसके पास कोई वेलोसिटी होगा, तो इसका मास हमने फिर से m ही है, मास तो चेंज ही हो रहा है कोलिजन के बाद। इसका वेलोसिटी हो रहा है क्या a है इसके ना, va, और ये v हो गया इसका वेलोसिटी। तो इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mva, और इसका मोमेंटम क्या हो जाएगा mvb। तो अब अगर लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमको क्या बोलता है, द इनिशियल मोमेंटम इज ऑलवेज इक्वल टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। इसका जो मोमेंटम होगा और ये जो मोमेंटम होगा सेम होगा। तो उससे हमको एक फॉर्मूला मिलता है कि mua प्लस mub इज ऑलवेज इक्वल टू mva प्लस mvb। ये हमारा क्या मिल जाता है, हमको फॉर्मूला मिल जाता है ना। अब देखिए ये जो है ये वाला काम कहां पे आता है। देखिए मान लीजिए हमारा एक गन है, ठीक है, ऐसे करके एक हमारा गन है, थोड़ा गंदा बना लेकिन ये गन ही है। मान लेते हैं इसमें एक बुलेट है ना। ये बुलेट जो बिफोर फायरिंग इसका वेलोसिटी क्या होगा हमारा, मान लीजिए इसका वेलोसिटी क्या है ub है और इसका ua है, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी। तो गन का भी कोई मास होगा, इसका हम मोमेंटम निकालेंगे, देखते हैं कैसे। ma होगा इसका, और बुलेट का क्या हो जाएगा हमारा mb मान लिया हमने मास, ठीक है। इसमें भी आप ma mb मानते तो अच्छा रहता, मतलब डिफरेंशिएट हो जाता दोनों, यहां भी ma, यहां ma, यहां mb, है ना। तो यहां पे देख लेते हैं अब हम लोग इसका पहला, जब मतलब गन नहीं निकला है, गन से बुलेट मतलब हमने ट्रिगर घोड़ा नहीं दबाया है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा हमारा ua या ub कहिए, दोनों किसके इक्वल हो जाएगा भाई, जीरो के इक्वल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अभी तो रखा हुआ है ना, इसका कोई वेलोसिटी है नहीं। लेकिन जब हमने ट्रिगर दबा दिया तो क्या हो जाएगा, ये बुलेट इधर से निकलेगा, ये हमारा बुलेट निकला है ना। तो इसका क्या हो जाएगा, कोई मजल वेलोसिटी होगा इसके पास, इसको मजल वेलोसिटी बोलते हैं, जो मतलब बुलेट का होता है। और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गन का रिकॉइल वेलोसिटी होता है ये, है ना। तो आप लोगों को क्वेश्चन पूछा जा सकता है रिकॉइल वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी बताने के लिए, तो देख लेते हैं कैसे। अब इसका कोई वेलोसिटी रहा होगा बुलेट का, बहुत तेजी से निकला है भाई, रहेगा ही, तो इसका वेलोसिटी मान लेते हैं vb। तो इसका भी तो कोई रिकॉइल वेलोसिटी होगा गन का, बिल्कुल होगा, ये पीछे की तरफ झटका मारता है, तो इसका रिकॉइल वेलोसिटी क्या मान लेते हैं, va मान लेते हैं भाई, है ना। तो गन का मास तो चेंज नहीं हुआ, तो ये मास a, इसका भी mb। तो अब हमको ये क्या कहता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या कहता है, ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी भाई इक्वल होगा। तो देख लेते हैं इधर वाला वेलोसिटी हमको क्या कहता है, ma m और ua, है ना, प्लस क्या mb और ub क्या हो जाएगा, देख लीजिए ये ua है, ua अपना जीरो है, ये भी जीरो है, तो ये जीरो दोनों भाई जीरो ही हो गया, है ना। तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट ही लिख दिया जीरो इज इक्वल टू, यहां पे अब हमारा क्या हो जाएगा, वेलोसिटी है भाई सबके पास, तो ma va प्लस mb और vb, ये ma vb, ये देखिए ये पूरा क्या हो जाता है हमारा एक इक्वेशन फॉर्म हो जाता है। इससे आप रिकॉइल वेलोसिटी और मजल वेलोसिटी निकाल सकते हैं। तो सारे फॉर्मूलाज हमने क्लियर कर लिए हैं इस वीडियो में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, 24 आवर के बीच में उस पर वीडियो बनाई जाएगी। थैंक यू।